Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome and good morning students. Let's see. यार आपसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 6 में एरिया ऑफ ट्राइंगल को लेकर। हमने वहां पर डिराइव करना सीखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 का होल मॉडुलस। ये हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 6। जिन्होंने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वे जाके लेक्चर नंबर 6 को पहले देखें, फिर आप इस टॉपिक्स को समझेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय एरो डायग्राम। तो कैसे गेट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल? ठीक है, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल गेट करेंगे एरो डायग्राम मेथड की हेल्प से। कैसे करते हैं देखिए यार, आपके पास ये x1 एंड ये y1 है आपके पास, क्योंकि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं? 3 वर्टिसेस होते हैं। तो 3 वर्टिसेस को डिनोट कर दीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड वंस अगेन रिपीट कर दीजिए ऊपर वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1। ओके, अब आपको करना क्या है? डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास हो गया 1/2 मॉडुलस, ये फॉर्मूले में ध्यान रखिए 1/2। ओके, 1/2 मॉडुलस x1 की प्रोडक्ट y2 से x1 y2 प्लस x2 की प्रोडक्ट y3 से प्लस x2 y3 प्लस x3 प्रोडक्ट y1 से प्लस x3 y1। ओके, माइनस डाउनवर्ड मल्टीप्लाई हुई पॉजिटिव तो अपवर्ड मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास नेगेटिव। ओके, अपवर्ड मल्टीप्लाई क्या करेंगे? नेगेटिव कीजिए। माइनस आउटर में यूज किया तो माइनस जब सबका आएगा तो माइनस बाहर आएगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? प्लस। तो इट मींस x2 मल्टीप्लाई y1 से x2 y1, x3 की मल्टीप्लाई आप y2 से कीजिए प्लस x3 y2। अब x1 की प्रोडक्ट y3 से कीजिए x1 y3। ये आपके पास गेट हो गया एरो डायग्राम मेथड की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब आपसे यदि डिस्कस कर लेता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यार आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यार, आपसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछ लेता है तो फिर आप क्या करेंगे इस कॉन्सेप्ट में? समझिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का प्रोसेस क्या है? विद द हेल्प ऑफ एरो मेथड। तो एरो डायग्राम मेथड की हेल्प से कैसे करेंगे? आपके पास क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं तो एक एक्स्ट्रा वर्टिसेस काउंट करेंगे, यानी रिपीट करेंगे फर्स्ट वाला वर्टिसेस। दैट्स इट, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 एंड वंस अगेन रिपीट फर्स्ट वाला वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1। ओके, फिर से डाउनवर्ड जो मल्टीप्लाई करनी है वो आपको पॉजिटिव करनी है, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई पॉजिटिव। तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना 1/2 मॉडुलस, बस ये याद रखना 1/2 यूज होता है सबसे पहले। 1/2 मॉडुलस, यहां पे भी आपने यूज किया था 1/2 मॉडुलस। ओके, अब देखो क्या करें, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई सभी की पॉजिटिव करनी है। कीजिए x1 की मल्टीप्लाई y2 से तो कितना गेट हो गया? x1 y2, x2 की मल्टीप्लाई y3 से प्लस x2 y3, x3 की मल्टीप्लाई y4 से कितना गेट हो गया? x3 y4। ओके, x4 की प्रोडक्ट y1 से कितना गेट हो गया? प्लस x4 y1। फिर माइनस क्यों यूज किया? क्योंकि अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव, सब में नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव ले लिया हमने कॉमन, तो सब नंबर हो गया पॉजिटिव। इट मींस x2 की मल्टीप्लाई y1 से कितना गेट हो गया? x2 y1 प्लस, अब आपके पास x3 प्रोडक्ट कीजिए y2 से कितना हो गया? x3 y2 प्लस x4 की मल्टीप्लाई y3 से कीजिए कितना गेट हो गया? x4 y3, x1 की मल्टीप्लाई y4 से कीजिए कितना गेट हो गया? प्लस x1 y4। इस तरह से आपने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को भी गेट कर, ट्राइंगल की हेल्प से भी क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपके पास कोई भी शेप है क्वाड्रिलेटरल की, आई होप ये कोई शेप है आपके पास a b c और d, ये क्वाड्रिलेटरल है। आप B to D ज्वाइन कर लीजिए या A to C ज्वाइन कर लीजिए, एज योर चॉइस। मैं एक ही डायग्राम्स को यूज करूंगा, वो है B to D। ओके, अब आप ये देख रहे हैं कि 2 शेप बन गई ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल बन गया A B D, ओके, और एक ट्राइंगल हो गया D B C। तो 2 ट्राइंगल्स हो गए और आपको नोन है एरिया ऑफ ट्राइंगल।
ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, पहले वाले का एरिया गेट कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेकंड वाले का भी गेट कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से। जब दोनों ट्राइंगल के एरिया गेट हो जाएगा, आप उन्हें क्या कर देना, सम यानी प्लस कर देना। जैसे ही आप प्लस कर देंगे तो आपके पास एरिया गेट हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो आपके पास चॉइस होगी कि आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल सॉल्व करना है या आपको एरो डायग्राम मेथड की हेल्प से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके, चलते एग्जांपल की तरफ। हम लोगों ने डिस्कस किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को एरो डायग्राम मेथड की हेल्प से एंड विदाउट एरो ऑफ डायग्राम मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, यानी उसके फॉर्मूले की हमने लर्निंग वर्क की हुई है। ओके, तो लेट्स सी एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ओके, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। उसने आपको एक ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन कर दिए हैं, तो कह रहा है कि बताओ इसका एरिया कितना होगा यार। ठीक है, तो लेट्स सी, देखिए जब आपको एक ट्राइंगल के वर्टिसेस बताओ a b c, a के वर्टिस 4,4, b के कोऑर्डिनेट 0,0, c के कोऑर्डिनेट 6,2 है। ओके, अब यार एक बात बताओ, जब वर्टिसेस गिवन होंगे तो इट मींस x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 6, y3 की वैल्यू 2। किसी को भी आप x1 y1, x2 y2, x3 y3 कॉल कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है यार आपके पास, ये बताइए। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, आई होप एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 का होल मॉडुलस। ओके, ये फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू को चिपकाना है। चलो चिपकाते हैं, देखिए 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 की वैल्यू 4, y2 minus y3, ये रहा y2, ये रहा माइनस के y3, y2 minus y3 इट मीन 0 minus 2 प्लस x2 कितना है 0, y3 minus y1, y3 है 2 minus y1 है 4 प्लस x3 कितना है आपके पास 6 into y1 minus y2, y1 minus y2 इट मींस 4 minus 0 का होल मॉडुलस। 1/2 4 minus 2 माइनस के 8, 2 minus 4 माइनस के 2, 6 4 जा 24। कैलकुलेट कीजिए कितना गेट हो गया, -10 प्लस 24 माइनस 10 प्लस 24 प्लस के 14/2 कैंसिल आउट कर लीजिए। 2 से कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 7 टाइम्स। तो यानी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने एबीसी गेट किया वो कितना गेट हो गया, 7 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान रखिए जब भी एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर यूनिट्स को डिफाइन करेंगे हम लोग। ओके, क्लियर है। ये तब है जब आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन हो। ओके, यदि आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन करके उसके साथ उसका एरिया गिवन कर देता है, बना देता है, तब उस कंडीशन में आप कैसे उस वैल्यू को गेट करेंगे आप। ठीक है ना, तो देखिए लेट्स सी, आपके पास उसने ट्राइंगल का एरिया गिवन किया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने गिवन किया हुआ आपको 15 स्क्वायर यूनिट्स। लेट्स, एक पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको एरिया गिवन होता है तो वो एरिया हमें नहीं पता तो वो प्लस में है या माइनस में, इसलिए हम लोग दोनों साइन को यूज करते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। तो हमने दोनों साइन यूज किए, प्लस एंड माइनस। क्लियर होगी बात है। अब उसने जो वर्टिसेस गिवन किए ट्राइंगल के, उसकी वैल्यू देखिए कितनी है, x1 के कोऑर्डिनेट पे 2, y1 की वैल्यू 4, x2 की 5 एंड y2 के x3 3 एंड y3 10। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला फिर से आपके पास 9 लिखा हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ओके, इसमें वैल्यू फिट कीजिए। 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 2 y2 minus y3 k minus 10 plus x2 5 y3 minus y1 10 minus 4 plus x3 3 y1 minus y2 4 minus k, इसका मॉडुलस। एरिया के एरिया ट्रायंगल 15 1/2
मॉडुलस ऑफ 2k माइनस 20 प्लस 6 5 30 3 4 12 माइनस के 3k। ओके, ये अपॉन 2 है, दिस साइड इधर कितना हो गया 30 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2k और 3k कितना गेट हो गया आपके पास माइनस के k, माइनस के 20 प्लस के 30 प्लस के 12, देखिए प्लस के 42 माइनस 20 आपके पास गेट हो गया 22, वो भी पॉजिटिव। ओके, जैसे ही आप मॉडुलस का साइन को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे यार, तो क्या होगा कि बराबर वाले पर प्लस एंड माइनस ऑपरेट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 30 माइनस के k प्लस के 22, एक बार पॉजिटिव एंड एक बार नेगेटिव, दोनों साइन अप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने बता भी रखा आपको कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है दोनों साइन पे काम करता है, प्लस में भी और माइनस में भी। क्लियर होगी बात? हाँ, यदि आप मॉडुलस नहीं लगा रहे तो आप डायरेक्ट अप्लाई लिखेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस। क्लियर है? यदि आपने मॉडुलस नहीं लगाया है तो आप वैल्यू लिखेंगे प्लस और माइनस, और यदि आपने मॉडुलस अप्लाई किया है तो आप पॉजिटिव यूज करिए यहाँ पर। और जैसे यहाँ से मॉडुलस से फ्री करेंगे तो क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वहां पे प्लस और माइनस दोनों साइन आ जाते हैं, क्योंकि मॉडुलस में दोनों वैल्यू होती है, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। ओके, तो दो बार साइन लेंगे इसका, एक बार पॉजिटिव तो 30 इक्वल टू माइनस के प्लस 22, एक बार नेगेटिव माइनस के 30 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 22। तो आपके पास गेट हो गई इसकी वैल्यू, देखिए प्लस 22 जब दिस साइड जाएगा तो माइनस के 22, तो 30 माइनस 22 हो गया 8, तो k की वैल्यू आपको फाइनल गेट हो गई है माइनस 8। ओके, नेक्स्ट पॉइंट से देखिए माइनस 30 जब दिस साइड जाएगा तो जाएगा माइनस के 52। ओके, k आ गया आपके पास इस साइड, तो x वैल्यू गेट हो गई माइनस 52। तो इस तरह से आपने इसकी k की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है आपको, उसने ये कहा कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो लेट्स सी, अगर लिखा उसने द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कॉलिनियर, उसने कहा ये 3 पॉइंट्स है, वही 3 पॉइंट्स को प्रूफ करना है कि कॉलिनियर है। ये स्टेटमेंट बता रहा है ये कॉलिनियर है क्या। देखिए, कॉलिनियर की प्रॉपर्टी अपने डिस्टेंस वाली कंडीशन में भी डिस्कस की थी। हमने क्या डिस्कस किया था कि वहां पे किन्हीं भी दो पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस का सम थर्ड पॉइंट की डिस्टेंस के इक्वल हो गया तो आप क्या कॉल करेंगे, कॉलिनियर। ओके, अब यह आपके पास है विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल की हेल्प से कैसे करते हैं, आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि आपने 0 के इक्वल प्रूफ कर दिया तो गिवन दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो हमारा टारगेट क्या है कि मैं इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल गेट करूंगा। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल आ गया तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, और यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम कहते हैं गिवन दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, तो लेट्स सी, तो आपके पास में गिवन क्या, x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू आपके पास 7 एंड y2 की वैल्यू 6, x3 की वैल्यू आपके पास 6 एंड y3 की वैल्यू आपके पास 3। ओके, तो यार एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए क्या होगा फॉर्मूला में, 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का होल मॉडुलस। ओके, वैल्यू फिट कीजिए इसमें, 1/2 x1 की वैल्यू 4, y2 माइनस y3 6 माइनस 3 प्लस x2 कितना है 7, y3 माइनस y1 y3 3 माइनस y1 5 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, y1 माइनस y2 5 माइनस 6 का होल मॉडुलस। ओके यार, 6 माइनस 3 3 4 12 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 7 जा 14, 6 माइनस 5 माइनस के 1 माइनस 1 की वैल्यू 6 माइनस के 6 माइनस 14 माइनस 6 माइनस 20 माइनस 20 को 2 से 12 से कैंसिल कीजिए, कितना हो गया 8, माइनस के 8 का मॉडुलस इज डिवाइडेड बाय 2, इट मींस 4/2, इट मींस 2। आपको गेट हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो यार एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 गेट हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 गेट हो गया कि डज नॉट इक्वल टू कितना गेट हो गया 0। जब आपके पास ये डज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, गिवन दीस पॉइंट्स आर नॉट
कॉलिनियर, तो ये कॉलिनियर नहीं है। यदि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल गेट हो जाता है तो आप इसे बोल देते हैं these given points are collinear. Okay, pause the video and click the screenshot. Okay, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। आपसे उसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are A, B, C and D। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, उसके वर्टिसेस इन ऑर्डर में उसने आपको गिवन किए हैं। ओके, तो कैसे करेंगे यार एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आई होप आपके पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल की शेप है जिसको उसने ऑर्डर में डिफाइन किया A, B, C एंड D। आपको उसने A के कोऑर्डिनेट बताए हैं -4, 8, D के कोऑर्डिनेट उसने डिफाइन किए -3, -4, C के कोऑर्डिनेट 0, -5 एंड D के कोऑर्डिनेट 5, 6 ऑर्डर में हुए A, B, C, D। तो एज योर चॉइस इस क्वेश्चन को आप एरो डायग्राम मेथड से करना चाह रहे हैं उससे सॉल्व कीजिए, या टू ट्रायंगल्स के सम की हेल्प से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को फाइंड कर लीजिए, एज योर चॉइस। मैं आपको करा रहा हूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय एरो डायग्राम मेथड। ओके, तो देखिए एरो डायग्राम मेथड से कैसे करेंगे, सिंपल है, पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 लिखिए यार -4 8 -3 -4 0 -5 5 6। फिर से रिपीट कर दीजिए फर्स्ट वाले वर्टिसेस को -4 8 डाउनवर्ड पॉजिटिव मल्टीप्लाई विद साइन लिखेंगे जिसका जो साइन आ रहा है 1/2 मॉडुलस कीजिए -4 की -4 से प्लस के 16 प्लस -3 की -5 से प्लस के 15 प्लस 0 की 6 से प्लस 0 5 की 8 से प्लस के 40। ओके, अब करेंगे अपवर्ड मल्टीप्लाई माइनस अपवर्ड में जाइए, अपवर्ड मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो नेगेटिव सब में नेगेटिव आएगा तो हमने क्या किया नेगेटिव पहले ही बाहर ले लीजिए। ओके, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। ओके, चलिए करते हैं -3 की मल्टीप्लाई 8 से तो माइनस के 24। ओके, 0 की मल्टीप्लाई -4 से तो कितना गेट हो गया 0। 5 की मल्टीप्लाई -5 से कितना गेट हो गया -25। -4 की मल्टीप्लाई 6 से तो कितना गेट हो गया -24। तो ये आपको गेट हो गया अपवर्ड मल्टीप्लाई, और सभी अपवर्ड मल्टीप्लाई किसमें होती है नेगेटिव में, तो नेगेटिव मैंने इसका बाहर ले रखा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो सभी अंदर पॉजिटिव हो गए विद साइन, मल्टीप्लाई जब आपने की होगी उनके साइन के अनुसार। ओके, अब इन्हें कैलकुलेट कर लीजिए, ये रहा तो प्लस से कितना हो जाएगा आपके पास 73। ओके, ऐड कर लीजिए 1/2 144 को भी पॉजिटिव मॉडुलस से फ्री कर दीजिए, मॉडुलस से यदि नेगेटिव होता तो बाहर भी पॉजिटिव आता, पॉजिटिव है मॉडुलस के अंदर तो भी पॉजिटिव लिखा जाएगा। 2 से कैंसिल 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, तो आपके पास जो गेट हो गया वो 72 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ यार एग्जांपल समझेंगे आप लोग, देखिए उसने क्या कहा शो दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज। उसने कहा कि आप यदि एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में आप यदि मीडियन ड्रॉ करते हो तो वो मीडियन जो होती है ट्रायंगल को इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, ये प्रूफ करना है। ओके, क्या प्रूफ करना है कि भाई एक ट्रायंगल है ABC, उसमें AD उसकी मीडियन है, और जो मीडियन है इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल के एरियाज में वो भी इक्वल एरियाज में डिवाइड करेगी, ये बताना है। A के वर्टिसेस गिवन है 4, -6, B के वर्टिसेस है 3, -2, C के वर्टिसेस है 5, 2। ओके, करते हैं। अब एक बात है जो AD आपके पास है, AD इज द मीडियन, AD क्या है इज द मीडियन, और आपको पता है कि मीडियन है तो D क्या हो गया D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि आपको पता है जो मीडियन होती है वो अपने वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है डिवाइड करती है। ओके, तो इट मींस जितना BD उतना क्या हो गया आपके पास DC हो गया है। क्लियर हो गया आपकी बातें, तो BD इक्वल किसके हो गया DC के, रीजन मिड पॉइंट हो गया। यदि इसका मिड पॉइंट हो गया तो ये D के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, बताइए कितने आएंगे D के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 यानी 3 + 5/2, फिर -2 + 2
डिवाइड बाय 2। तो यहां से आपने गेट कर लिया 3 + 5 यानी 8, 8/2 इट मींस 4 एंड 0। तो आपके पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए 4, 0। अब आप क्या करेंगे, आपके पास एक ट्रायंगल गेट हो गया ABD और एक ट्रायंगल गेट हो जाएगा ADC, ठीक है। इन दोनों का एरिया निकालेंगे और दोनों का एरिया क्या आएगा, आपस में इक्वल होगा। तो इस तरह से आप प्रूफ कर देंगे कि द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज। ओके, तो गेट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD गेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्रीवियस मेथड से करेंगे, आपको एरिया ऑफ गेट करना सिखा दिया गया ट्रायंगल का। ओके, तो उसकी हेल्प से आपने सॉल्व करके तो वहां से एरिया गेट होगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सेम एज इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC गेट होगा आपको, वो भी कितना गेट होगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो बोथ आर, दोनों के एरियाज कैसे आ रहे हैं, सेम। जब दोनों के एरियाज सेम होंगे तो आप बोल देना कि जो मीडियन है वो ट्रायंगल को जो डिवाइड करती है 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। ओके, थैंक यू सो मच, पॉज द वीडियो, क्लिक द स्क्रीनशॉट।